हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 डे 1 के चारों शिफ्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और इन चारों शिफ्ट्स के पेपर कंप्लीट होने के बाद एक बात जो हर एक स्टूडेंट के मन में आ रही है दैट इज कि भैया नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदे तरीके से इंप्लीमेंट होगी, सेम एज IBPS PO मेंस का जैसे आपने देखा था और RRB PO प्रीलिम्स का भी आपने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गंदे तरीके से किया गया था। तो उसी तरीके से आपको इस बार SBI क्लर्क में भी देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि सिर्फ अभी एक दिन के 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है और इन 4 शिफ्ट के पेपर में बहुत ज्यादा ही वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही थी नंबर ऑफ क्वेश्चन के डिफिकल्टीज लेवल में, है ना। तो क्या करा इन चारों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपका पेपर डे 1 के चारों शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ, आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे सेक्शन वाइज और आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया था एक बार जरूर मेंशन करना, ताकि एक वाइडर रेंज में जब आप कमेंट सेक्शन को भी पढ़ोगे तो आपको वाइडर रेंज में दिख जाएगा कि आपके शिफ्ट में बच्चे कौन कौन से बच्चे ने कितने कितने अटेम्प्ट किए किस किस स्टेट से। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मानो, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेक्शन वाइज और किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया शिफ्ट लिख देना साथ साथ में। ठीक है, और साथ साथ जिनका भी पेपर 27 को है, 28 को है और 1 मार्च को है, अभी तक के लिए जो मुझे पता है कि 1 मार्च को सिर्फ 2 शिफ्ट में पेपर है। अगर किन्हीं का भी पेपर 3rd और 4th शिफ्ट में तो वो भी जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अनलेस आपके पास अभी भी 10 शिफ्ट के पेपर कंप्लीट बचे हुए हैं, 4 शिफ्ट कंप्लीट हुआ, 10 बचे हुए हैं, 4 में इतनी वेरिएशंस है तो सोचो अभी 10 के वेरिएशंस बचे हुए हैं आपके पास, तो नॉर्मलाइजेशन किस लेवल पे जाएगा, कहां पे जाकर रुकेगा, कोई आइडिया नहीं है। बट इन 4 शिफ्ट में क्या पेपर का एनालिसिस रहा, किस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों के जो अटेम्प्ट्स कम हुए या किसी शिफ्ट में अगर ज्यादा हुए तो वहां पे क्यों क्या रीजन रहा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जिनका भी पेपर 27 को, 28 को और 1 मार्च को है, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रैक्टिस अभी भी ज्यादा करके चलो करो, स्पीड मैथ्स पे ज्यादा काम करो। आप अपने जैसे आपका रीजनिंग है, सिलॉक्स इनइक्वालिटी पे ज्यादा काम करो, क्योंकि वहां से आप जितने कम टाइम में क्वेश्चन को कर लोगे ना उतना ज्यादा आपके पास एज रहेगा। प्रैक्टिस मैक्सिमम एफर्ट लगाया करो। जब भी प्रैक्टिस की बात आती है मैं आपको हमेशा एक बुक रिकमेंड करता हूं, दैट इज किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, SBI क्लर्क की प्रैक्टिस सेट बुक ही आती है। इसमें आपको PYQs क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, वो सारी चीजें डिटेल्ड में दी गई है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में किरण पब्लिकेशन की बुक का लिंक है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। जैसे ये क्लर्क का आता है उसी तरीके से आपको SBI PO का भी देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है कि अभी SBI PO के लिए डेट्स भी अनाउंस्ड हो चुके हैं, 3 डेट्स में आपका पेपर हो रहा होगा SBI PO प्रीलिम्स का भी, है ना। और संडे ही वो पेपर आपका कंडक्ट हो रहा होगा, तो जरूर से जाकर आप इन सारे बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भैया 4 शिफ्ट का पेपर किस किस तरीके से रहा, नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट में ज्यादा इंपैक्ट होगा, किस शिफ्ट में कम इंपैक्ट होगा, कहां पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट के नंबर है वो बढ़ा दिए जाएंगे, कहां पे कम कर दिए जाएंगे। सबसे पहले IBPS के पास ये फुल ऑथोरिटी है कि वो आपका नंबर कम करके नॉर्मलाइज करेगा या फिर ज्यादा करके करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसका प्रोसेस, उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं बताया। IBPS PO के लिए भी इतनी सारी चीजें चली बट कोई उसका आउटकम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो बाहर निकल के नहीं आता है कि ये इस तरीके से हमारा प्रोसेस है। ठीक है, तो या तो वो क्या करेगा, सबके नंबर बढ़ाएगा डिफिकल्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, या फिर इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग सबके नंबर कम करते हैं। अगर बात कर ले 22 फरवरी के चारों शिफ्ट का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मोर और लेस सिमिलर थे और एक तरह से अगर आप देखो तो कॉपी पेस्ट करे हुए थे। कॉपी पेस्ट कहने का मतलब आप क्या बोल रहे हो भैया, कि अगर आप देखोगे इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल बराबर था। क्वांट में क्या चेंज हो गया, क्वांट में जहां पे आपने फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 11 आपने सिंप्लीफिकेशन देके, 4 से 5 आपने नंबर सीरीज देके, वहीं पे सेकंड शिफ्ट में स्पीड मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बचे हुए थे, आपका नंबर सीरीज नहीं था। गॉट इट। उसके बाद क्या हुआ, बाकी सारी चीजें आपका बार ग्राफ था, लाइन ग्राफ था फर्स्ट शिफ्ट में, जो DI सेकंड शिफ्ट में थे सिमिलर थे। अर्थमेटिक कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब कुछ क्वेश्चन इजीली बन रहे थे, कुछ में आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट था, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ये था कंडीशन। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, थर्ड शिफ्ट में जैसा इंग्लिश का पेपर फर्स्ट और सेकंड में था, थर्ड में सेम था। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं मोर और लेस चारों में सेम थे। फोर्थ में थोड़ा सा चेंज था, मैं उस पर बात करूंगा जब फोर्थ शिफ्ट की बात करूंगा। तो थर्ड शिफ्ट इंग्लिश सेम, रीजनिंग एज इट इज, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड का जो लेवल था एज इट इज था वही लेवल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ने पूरे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाली कंडीशन कर दी। सेकंड शिफ्ट की तरह इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थे, बट डिफरेंस क्या था कि सेकंड शिफ्ट में जो सिंप्लीफिकेशन थे वो डूएबल थे, बच्चे इजीली कर पा रहे थे। कुछ कुछ जो 10 से 11 क्वेश्चन अगर मैं बोलूं थे तो उसमें थे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पेन पेपर के भी बनने वाले थे।
लेकिन थर्ड शिफ्ट में जो सिंप्लीफिकेशन का भी लेवल था वो इस लेवल का था कि प्रॉपर टाइम देके बनाना पड़ रहा था सिंप्लीफिकेशन को एक एक करके, और ऐसा नहीं था कि तुरंत देकर बन गया, कैलकुलेशन में भी टाइम लग रहा था, मतलब टाइम टेकिंग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन भी थे। डीआई अगेन टाइम टेकिंग था, और अर्थमेटिक तो चारों शिफ्ट्स में ही टाइम टेकिंग थे। फोर्थ शिफ्ट पे आते हैं, थर्ड शिफ्ट का और मतलब रीजनिंग मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वली था, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस थे, और इंग्लिश मोर और लेस सब में सेम था। फोर्थ शिफ्ट जो डे 1 का चारों शिफ्ट था उसमें सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि टफेस्ट शिफ्ट था डे 1 का। क्या था भैया इसमें? सबसे पहले इंग्लिश से ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश में आपका क्या हुआ था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। और इन जनरल अगर आप और 10 स्टूडेंट्स को पिक करो जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पूछो कि अगर मैं आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे दूं या फिर मैं आपको पैराजम्बल दे दूं, आप कौन सा आपको इजी लगेगा? सब बोले 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट बोलेगा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस भी गिवन होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहे हो, आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप ऑप्शन के थ्रू भी देख के जाके बना जाओगे। लेकिन फोर्थ शिफ्ट में क्या होगा, पैराजम्बल आ गया 5 नंबर के, तो 5 नंबर का तो मार्जिन उधर से ही चला गया आपके पास। सबसे पहले जिनको पैराजम्बल समझ में नहीं आया होगा 5 नंबर उनके कम हुए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं उसमें 1 2 3 तो 5 में से सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से 2 3 तो अटेम्प्ट कर ही लेते थे, वहां से कम हो गया। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। फ्लैट एंड फ्लोर का एक पजल था उसमें, और इतना गंदा पजल था कि बच्चे 6-6 मिनट 7-7 मिनट में टाइम दे के फंस रहे थे। एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि मेरे पास 8 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए थे, मैंने उस पजल को बनाना शुरू किया, मेरा पजल नहीं खत्म हो लेकिन टाइम कंप्लीट जरूर हो गया। इस लेवल ऐसा पजल था कि मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट कैसा था, वो उस पजल में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जो फोर्थ शिफ्ट वाले हैं और आप फ्लैट फ्लोर वाले पजल में फंसे थे। ठीक है, क्वांट में एक डीआई ऐसा था जो टाइम कंज्यूमिंग था। तो जो हमने देखा था कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट तो मतलब नॉर्मल इजी सा शिफ्ट मैं मानूंगा था। थर्ड शिफ्ट में जहां पे हमने देखा थोड़ा बहुत आपको क्वांट ने परेशान किया। फोर्थ शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट वाले बोलेंगे भैया इंग्लिश थोड़ा सा था। फर्स्ट शिफ्ट में चलो इंग्लिश में कंसीडर कर लेता हूं एक पॉइंट के लिए। तो फोर्थ शिफ्ट में क्या हुआ, इंग्लिश का पैराजम्बल ने परेशान किया, रीजनिंग में आपको फ्लैट फ्लोर ने परेशान किया, और क्वांट में आपको एक डीआई ने परेशान किया। तो तीनों पेपर में जहां पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको एक कोई सा सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा था या परेशान करने वाला था, फोर्थ शिफ्ट में तीनों सेक्शन ऐसे लग रहे थे। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट का अटेम्प्ट 80 में जा रहे थे वो फोर्थ शिफ्ट में आके 70, 60, 70, 65, 75 ऐसे करके 70, 75 में बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपको बहुत गंदे तरीके से देखने को मिलेगा। एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार कि आप अपने अटेम्प्ट सेक्शन वाइज, शिफ्ट और किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया, एक बार जरूर डिटेल में सारी चीजें भरें, अपने कमेंट सेक्शन में फिल करें। क्योंकि एक बार पोल के थ्रू ही चेक करते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन के थ्रू ही चेक करते हैं कि क्या क्या कैसे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं बच्चों के नंबर्स, अटेम्प्ट्स कितने कैसे हो रहा है, तो जिससे कि एक आइडिया लगेगा कि जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस हो रही है वो चीजें कैसे जा रही है आपके लिए, मतलब कितने अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा कि इस शिफ्ट में आपके इतने अटेम्प्ट होने चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी करो। और अगर आप पिछले साल से के कंपैरिजन में वैकेंसीज भी देखोगे तो ज्यादा है, तो वो चीजें भी कंसिडर की जाएंगे। वैकेंसी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास की वैकेंसीज आपके पास है। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने अटेम्प्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी क्रेन पब्लिकेशन की बुक का लिंक, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।